हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई भी लेडी को इररेगुलर साइकिल्स होती है, राइट, उस टाइम पे उनका ओव्यूलेशन या फर्टाइल विंडो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। देखिए, रेगुलर जब साइकिल्स रहती है ना, तब हमने बहुत सिंपल रूल बना के रखा है ना। रेगुलर साइकिल्स मतलब अगर आपका 28 से 30 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपका अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन इज गोइंग टू बी बिटवीन 11 टू 15 डेज। करेक्ट ना। ये बड़ा 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 सिंपल चीज है। अब बहुत सारे लेडीज के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये सब तो ठीक है, बट मेरा साइकिल इररेगुलर है। मतलब मान के चलिए आपका साइकिल इज इधर लेस देन 25 डेज, मतलब 25 दिन से कम का साइकिल है, या फिर 35 दिन से ज्यादा का साइकिल है, मोर देन 35 डेज का साइकिल है, और हर महीने में वेरी होते रहता है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हमारे कंट्री में इज पीसीओएस, ये ध्यान रखिए। एंड सेकेंड इज लो एएमएच। सबसे पहली बात, जब कभी भी आपको इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, प्लीज डू योर ब्लड टेस्ट। आपका एएमएच, आपका थायराइड और आपका प्रोलैक्टिन, ये तीन चीजों का टेस्ट करवा लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, प्लीज ध्यान में रखिए। अब सेकेंड चीज, इरेगुलर साइकिल्स होने के बाद में हमेशा आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं। एक कि यू आर ईदर टेकिंग मेडिसिन टू ओव्यूलेट, जिसको हम बोलते हैं कि आपको ओव्यूलेशन करवाने के लिए दवाई दे रहे हैं, या यू आर टेकिंग नो मेडिसिन, है ना। अब जब भी आप दवाई नहीं लेते हैं, तो कोई रैंडम कैलकुलेशन नहीं समझना है। जब भी आप दवाई नहीं ले रहे हैं तब प्लीज ध्यान में रखिए कि यू शुड डू अ फॉलिकल स्टडी। ये फॉलिकल स्टडी क्या होता है? इट इज एन अल्ट्रासाउंड, है ना, सोनोग्राफी होती है। ये जब आप सोनोग्राफी करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका उस महीने में ओव्यूलेशन कब हुआ है। करेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना है कि ये जो फॉलिकल स्टडी रहती है ना, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है, दिस इज नॉर्मली अ ट्रांसवजाइनल, मतलब इट इज एन इंटरनल सोनोग्राफी, ठीक है। और ये नॉर्मली आपको महीने के अंदर 3 से 4 बार करवाने की जरूरत पड़ सकती है अगर आप कोई दवाई नहीं ले रहे हैं तो। ऑलराइट, बट ज्यादा करके होशियार लोग जो रहते हैं, जो कमिटेड रहते हैं, जो खुद को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, वो ऐसा सब टाइम पास नहीं करते, है ना। वो चुपचाप डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में दे विल स्टार्ट मेडिसिन। ये जो दवाई रहती है, इसमें से इंडिया में सबसे कॉमन और सबसे रेकमेंडेड दवाई का नाम है लेट्रोजोल। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका डोजेजेस है अलग अलग, 2.5, 5, 7.5 और 10। अब जो डॉक्टर एक्सपर्ट है वो ये डोज को मॉड्यूलेट कर सकता है। जिसको कुछ नहीं आता है या कम नॉलेज है ये सब्जेक्ट के बारे में, वो स्टैंडर्ड डोज दे के पेशेंट को ट्रीटमेंट करके देगा। बट एज अ पेशेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये दवाई दिया जाएगा नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 डेज। ओके, बहुत ऐसे कंडीशंस रहते हैं जिसमें हम इसको ज्यादा दिन, 10 दिन के लिए भी देते हैं, और उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोटोकॉल। उसका मैं आपको डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। 5 या 6 दिन नॉर्मली ये दवाई लेने के बाद में, इसके अप्रोक्सीमेटली 6-7 दिन के बाद, मतलब ऑन अप्रोक्सीमेटली और 11th to 13th डे ऑफ स्टार्टिंग मेडिसिन, मतलब मान के चलिए आपने नवंबर 1 को लेट्रोजोल लेने का स्टार्ट किया, तो अप्रोक्सीमेटली उसके 11 to 13th डे के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट ओव्यूलेशन टू अकर। ओके, बट इस चीज के लिए भी हम रेकमेंड ये करते हैं कि आपको फॉलिकल स्टडी करके ही कंफर्मेशन लेना चाहिए इस चीज का। ऑलराइट, प्लीज ध्यान में रखना, एज अ पेशेंट इफ यू हैव इरेगुलर साइकिल्स, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है डॉक्टर के पास जाने में। डॉक्टर के पास जाके लेट योर डॉक्टर डिसाइड इफ यू नीड टू टेक मेडिसिन, या आपको दवाई की जरूरत नहीं है। आजकल क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट डेढ़ शाणे बनते हैं, है ना, हमको आके फर्टिलिटी सिखाते हैं। अब हम इतने लोगों से ट्रीटमेंट कर रहे पिछले 10 साल से, हमको तुम्हारे से थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, 1%। सो डोंट टीच द डॉक्टर कि कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए। दिस इज अ बेसिक गाइडलाइन। देखिए, मैं आपको वापस बताता हूं, लेस देन 10% पेशेंट ऐसे रहेंगे जो, मैंने क्या बताया, जो दवाई नहीं लेते। 90% पेशेंट होशियार रहते हैं। 90% पेशेंट को रिजल्ट चाहिए। 90% ऑफ द पेशेंट्स आर सच जो इरेगुलर साइकिल में दवाई लेंगे।
इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जब इरेगुलर साइकिल होता है तब एएमएच टीएसएच प्रोलैक्टिन करने के बाद डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद में 90% ऑफ द टाइम द डॉक्टर विल स्टार्ट यू ऑन अ बेसिक मेडिसिन कॉल्ड लेट्रोजोल, जिससे आपका प्रेग्नेंट होने का चांस है ना अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% हो जाता है इन एवरी मंथ। अगर आप बिना दवाई का ट्राई करते हो तो इट इज गोइंग टू बी अराउंड 4%। कितना चांस है अभी इसमें? सी दिस हैज बिकम डबल ना, ये अगर आप देखोगे तो इट हैज बिकम 2 times मोर। दैट इज द रीजन इरेगुलर साइकिल्स में डॉक्टर के पास जाके दवाई लेना चाहिए। ओके, आई होप ये बेसिक वीडियो ने आपको जानकारी दी है इस चीज के बारे में। ये हमारे चैनल पे बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को इससे बेनिफिट होगा एंड इट विल हेल्प यू इन फर्टिलिटी। एनी फर्दर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल दीजिए, मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।